असद निज़ामी साहब गुफ्तगू जो कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सियासी जमातों के, अब ये किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कल, और ये सियासी जमातों के सिर्फ हार के जवाब थे कि कहीं अगर वो हार जाते हैं तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब पेश कर सकें, या फिर वाकई ग्राउंड रियलिटी ये थी कि कुछ सियासी जमातों के लिए माहौल मुख्तलिफ था और कुछ को उस तरह मौके मैसर नहीं थे। देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सवाल है वो उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि पहले कौन सी थी। कोई इन इलेक्शंस के अंदर तो नहीं हमें देखा जा रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जी नारा लग रहा है। पहले भी उसको शक्ल या उसको नाम को और दिया जाता था, अब लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है। वैसे उस लिहाज से तो कहा जा सकता है किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये जो पार्टीज़ हैं ये 30-30 40-40 साल से अगर पार्टीज़ मौजूद हैं और अभी कोई नई सियासी पार्टी आती है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आता है, तो वो भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। एक पीछे 30-40 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास एक ग्राउंड वर्कर्स हैं, सब कुछ हैं और पैसा है करने को कर सकते हैं, तो नया शख्स नहीं कर सकता, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात ही नहीं है। असल में एक और तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट ज़रूर हुई है। वो इस तरह से हुई है कि हमने माजी में देखा है कि दो सियासी पार्टियाँ जो हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी जो है, उनके साथ हमेशा इस किस्म की चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो अब शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं। यानी कि उनको एग्जैक्टली ये नहीं कहा है वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ गए हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ें माजी में भी एक पार्टी के साथ हो चुकी हैं जी। उनको अगर फ़र्ज़ करें किसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी तो इस तरह हो सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए कि आप तमाम बड़ी पार्टियाँ जो कि तीन है, जो कि PMLN है, पीपल्स पार्टी और PTI है, वो तीनों ये इस चीज़ में मुश्तरका हैं कि वो कह सकते हैं जी कि हमारे साथ भी किसी एक फलाने इलेक्शन के अंदर एक सर्टन चीज़ हुई है जिसकी वजह से हमें उस तरह से कैंपेनिंग भी नहीं करने दी, या हमारा वोटर नहीं निकला, या फ़र्ज़ करें इंतखाबी निशान ले लिया, तो वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड तो है। उसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है हर इलेक्शन जो होता है वो जीतने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ये वाहिद इलेक्शन है मेरे ख्याल में, ये हारने के लिए भी इतना बुरा नहीं है। आप देखें आने वाले दिनों के अंदर जो भी कैबिनेट आज़म वज़ीर आज़म बनेंगे, जो भी आगे जाके अपनी फाइनेंस डिवीजन कायम करेंगे, उनके लिए कितने संगीन मसाइल हैं, कितने चैलेंजेस हैं। ये तो हमने PTM के दौर में भी देखा कि जब PTI गई है, जो वो पेट्रोल बम रख के गए थे, तो उसके बाद क्या हालात है, उससे रिकवर ही नहीं कर पाए। अब जो भी पार्टी आएगी उन्होंने जाके बजट भी प्रेजेंट करना है, उन्होंने जाके IMF के पास एक नए प्रोग्राम के अंदर जाना है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये एक मईशी तौर पे आप देख रहे हैं कि जी अभी तक स्टेबिलिटी है, तो ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, ये शॉर्ट लिव्ड है। और जो भी पार्टी आएगी उन्होंने आगे जाके जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर जाना है वो कोई आसान नहीं होगा। और अगले 6 महीने बल्कि अगला 1 साल जो है वो उस प्राइम मिनिस्टर के लिए और ख़ास तौर पे उनकी फाइनेंस में एक बहुत मुश्किल चीज़ होगी। और जो इलेक्शन फ़र्ज़ करें हारे होंगे और फ़र्ज़ करें अगर ऑपोजिशन के अंदर हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो सारा जो इनिशियल इनर्शिया है पोस्ट इलेक्शन, जिसके अंदर मसले मसाइल होंगे, उसके बाद अगर वो अपने आप को देखते हैं एज एन ऑपोजिशन, तो वो शायद ज्यादा चीजें कर सकते हैं ऑपोजिशन में। असद साहब, जिन इकोनॉमिक चैलेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है सियासी जमातों ने तो इस पर शायद गौर व फिक्र किया ही नहीं है अपने मंशूर बनाते हुए, चूंकि जिस तरह की ऑफर्स उन्होंने अगले 5 साल के लिए पब्लिक के लिए रखी हैं, ये फ्री यूनिट्स बिजली के, ये तनख्वाहें डबल, कई 8-9 तरह के कार्ड्स, तो फिर ये इसका मतलब ये अगले 6 माह से 1 साल के जो चैलेंजेस हैं उसका इदराक ही नहीं था इन लोगों को। जी देखिए, वो फाइनेंशियल उस तरह से मैनिफेस्टो की आपकी बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में सवाए पीपल्स पार्टी की हद तक उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो फाइनेंशियल उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, मसलन 300 यूनिट्स जो हैं, और उन्होंने और चीज़ें की हैं, उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से तो काफ़ी वाज़े तौर पे उन्होंने ये मंशूर का हिस्सा था उनका कि हाउ इट विल बी डन। उसका शायद मैं टाइटल गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक इस किस्म का भी, जो अगर आप पढ़ लें तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताया कि ये चीज़ें ऐसे करेंगे हम, यानी कि और वो ज़्यादा फोकस उनको होता है कि रियायत किया जाए, हम वहाँ से पैसे जो लेंगे वो बाकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो बातें सारी ठीक है, लेकिन ये बात से मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ऐसा लग नहीं रहा कि किसी के पास एक फाइनेंशियल प्लान है आगे जाते हुए। मसाइल जो हैं सबसे संजीदा और सबसे संगीन है ही फाइनेंशियल, उनके ऊपर तवज्जो इस वक्त नहीं नज़र आ रही। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि इट इज़ नॉट अ बैड इलेक्शन टू लूज। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।